हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, हेल्दी, हैप्पी, सेफ एंड साउंड। इफ़ यू अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा नाम जिया आलिया है एंड वेलकम टू माय चैनल। आई वेलकम यू ऑल टू ब्लेसिंग्स टैरो फैम। एंड आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक टॉपिक पर है। मेरी मतलब पोल पोल में जो हमने डाला था उसमें बहुत सारे लोगों ने हनीमून पर कहा था मैम रीडिंग कीजिए एंड कि हनीमून कैसा रहेगा हमारे पार्टनर के साथ। तो मैंने सोचा कि इस पर बना लेते हैं। तो हनीमून आपका कैसा रहेगा आपके पार्टनर के साथ, ठीक है? तो दिस इज़ लव रीडिंग, दिस इज़ रोमांटिक रीडिंग के क्या आपकी मैं और सब डिटेल्स बताऊंगी, आप लोगों का डेस्टिनेशन, प्रेपरेशंस एंड ऑल योर फीलिंग्स स्टफ लाइक दैट, ठीक है? तो अपना ग्रुप आप चूज़ कर लिए। ग्रुप 1 ब्लू बोट एंड ग्रुप 2 इज़ द पिंक बोट। मैंने थीम के लिहाज से बोट्स रखी हैं, शिप्स रखे हैं, ठीक है? तो जो से शिप पे आपने जाना है हनीमून पर आप अपना शिप चूज़ कर लें, ठीक है? ये देखिएगा, ग्रुप 1 ब्लू एंड ग्रुप 2 इज़ शॉकिंग पिंक। तो अपने अपने शिप पर बैठ जाए, ठीक है, हनीमून के लिए। तो मैं आपसे आपके रीडिंग पे मिलती हूँ। हेलो ग्रुप 1 जिन्होंने ये ब्लू बोर्ड पे जाना है, ये देखते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका हनीमून। ओके, तो ये टैरो से पे देखूँगी, इसके अलावा ऑरिकल कार्ड्स भी हैं। सेकेंडली आपके पर्सन की तरफ से, फ्यूचर स्पाउस की तरफ से या सोलमेट जो भी आप समझे, उनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस भी हैं, वो भी हम देखेंगे। ऑलराइट, तो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द रीडिंग। तो पहले हम ऑरिकल से देखेंगे कि जी कैसे रहेगा आपका हनीमून। मैं इसको ओके, 2 ऑफ अर्थ, 4 ऑफ फायर, वाओ, 9 ऑफ फायर। ये फायर बड़ी लगी हुई है जी। ओके, किंग ऑफ फायर, वाओ, किंग ऑफ फायर। एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर द ग्रुप 1, किनका हनीमून कैसा रहेगा? एंजल्स यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। टेन ऑफ वाटर, वाओ, ज़बरदस्त। इन किंग ऑफ एयर, ज़बरदस्त आपकी कार्ड्स निकली हैं ग्रुप 1। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट एट ऑल कि इतने ज़्यादा इमोशंस एंड फीलिंग्स से भरा हुआ ये पाइल है। अच्छा, 3 यहाँ पर 6 में से 3 कार्ड तो आपके फायर एनर्जी के निकले हैं, ठीक है? ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये आप हो सकते हो या आपके पर्सन, सही है। इसके अलावा एक एक कार्ड बाकी तीनों साइंस का है, तो एक वाटर का, एक एयर का और एक अर्थ का। तो ये सारे ही साइन यहाँ पर शामिल हैं, लेकिन फायर साइन यहाँ बहुत ज़्यादा है। दूसरा है फायर साइंस के कार्ड का ज़्यादा आना इस बात का इंडिकेशन है कि आपका हनीमून बहुत ही ज़्यादा होने वाला है फायरी। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा इमोशंस होंगे, बहुत ज़्यादा फायर होगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग होगी एंड बहुत ज़्यादा आप दोनों के लिए न्यू न्यू होगा। मे बी पॉसिबल है यू बोथ वर्जन बिफोर मैरिज, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये नया नया शादी एंड नया नया शौक एंड नया नया फिज़िकल टच, इस सब को फील करके आप लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा फायरी होने वाले हो। ऑलराइट, तो 9 ऑफ फायरी इंडिकेट करता है कि पहले मैं आपको बताऊंगी आपके डेस्टिनेशन के बारे में, ठीक है? उसके बाद प्रेपरेशंस और उसके बाद फीलिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। जहाँ तक मुझे यहाँ पर डेस्टिनेशन लग रहा है आपका हनीमून का, मेरे को लग रहा है ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री में जो लोग अफोर्डिंग होंगे, जो कपल्स, वो मुझे ज़्यादातर लग रहा है यूएई के किसी कंट्री में, ठीक है? अब ये दुबई हो सकता है, दुबई ज़्यादातर लोग जाते हैं एंड दुबई हो सकता है, या दोहा हो सकता है,
टर्की हो सकता है, टर्की तो खैर यूरोप में आता है। ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ भी मुझे को नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़, इजिप्ट हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ मेरे को ज़्यादा नज़र आ रही है जहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है, ठीक है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल ही जो ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ हैं वो भी हो सकती है, मालदीव्स हो सकते हैं, ओके, मालदीव्स हो सकते हैं। इसके अलावा जापान हो सकता है यहाँ पर, यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए विद इन योर ओन कंट्री भी है, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ हैं, यहाँ बहुत सारे हिल्स है, हिल स्टेशन भी पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे हिल स्टेशन का, मुझे ज़्यादातर लग रहा है डेजर्ट एंड वार्म प्लेस, एंड मे बी पॉसिबल है आपकी शादी सर्दियों में हो, विंटर्स में हो, और यू डोंट वांट टू गो एनी यू नो स्नोफॉल प्लेस, ऑफ कोर्स फिर वो लैंड स्लाइडिंग और क्या कुछ होता है उसमें, तो वो प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग ना मेरे ख्याल में किसी ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ ऑलरेडी काफ़ी मौसम स्टेबल रहता है, थ्रू आउट द ईयर ठीक रहता है, ठीक है। तो लेकिन यह है कि आपका जो पर्सन है उस बहुत ज़्यादा इनकी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा, टू ऑफ अर्थ एंड जो है 9 ऑफ फायर, बहुत ज़्यादा अपने हनीमून पर स्पेंड करेंगे दिल खोल के, ठीक है। उनको लग्जरी रिजॉर्ट चाहिए है, लग्जरी वहाँ पर एवरीथिंग ही वांट्स लग्जरी, अप टू डेट, एंड वहाँ पे जो होटल्स की बुकिंग है, एंड वहाँ पे खाना है, वहाँ पे क्लोथिंग है, वहाँ पे फिरना घूमना जो भी है वो ऐसे A1 उनको ए क्लास चीज़ें चाहिए, एंड वो किसी थोड़ी जगह पर या किसी ऐसे मतलब थोड़े बजट में उनका गुजारा नहीं है, पर्सन ही ऐसा है, क्योंकि किंग ऑफ फायर है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन है, आइडियलिस्टिक, मोटिवेशनल एंड फायर इनमें एनर्जी है, एंड इनको जो चाहिए वो कर लेते हैं, ठीक है। तो उनका जब वो हनीमून पे जाएंगे तो उनका फोकस पूरा का पूरा हनीमून पर होगा और आप पर होगा, ठीक है। ऑलराइट, अब हम आते हैं आपके प्रेपरेशंस की तरफ। प्रेपरेशन में ये है जी, आप लोग जो हैं आपका हनीमून ऐसे होगा कि आप लोग ओवरनाइट, मुझे ऐसे लग रहा है, डिसाइड करोगे, कोई लंबा चौड़ा प्लान आप लोगों का नहीं होगा। ओवरनाइट आपके पर्सन आपसे कहेंगे कि चलें जी अब हम हनीमून पे चल रहे हैं, स्टार्ट पैकिंग, ठीक है। एंड आप जल्दी जल्दी पैकिंग एंड स्टफ लाइक दैट, बहुत ज़्यादा मुझे हसल बसल नज़र आ रही है, जल्दी जल्दी पैकिंग एंड जल्दी से अपने बैग्स में लगेज तैयार करेंगे, सामान भरेंगे एंड भागेंगे, ठीक है, एयरपोर्ट की तरफ, या जिधर भी आपका कार है या जिस बस पर, ट्रेन पर, जिधर जिस पे भी जाना है, ठीक है। ओके, आपके जो पर्सन है किंग ऑफ एयर भी हैं एंड किंग ऑफ फायर भी हैं, ठीक है। ये प्रोफेशनल भी हैं, डिप्लोमेटिक भी हैं, इनको हनीमून पर भी जाकर ये है कि अपने काम की याद भी आएगी ठीक है। हो सकता है इनको कोई बिज़नेस कॉल्स आएँ, बिज़नेस मीटिंग्स आएँ, थोड़ा बहुत थोड़ा सा ऑनलाइन इनकी मीटिंग वगैरह चलती रहे, बट ये है कि आपको ये बहुत खुश रखेंगे। 4 ऑफ फायर है यहाँ पर, आपको आपका हनीमून बहुत लग्जरी है, ये मैं आपको 100% कह सकती हूँ। ये पर्सन वेल ऑफ है या नहीं है, हनीमून पे उन्होंने लगा देना है, ठीक है ना, 100% अपना, तो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। आपके इमोशंस की तरफ आते हैं दोनों के। इमोशनल फीलिंग गाइस ये है आप दोनों की कि ये विल बी टू मच फायरी, मैंने आपको पहले बताया फायरी नेचर के हैं, ठीक है। यू बोथ विल कम टुगेदर मोर ऑफ्टन, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास आएंगे, फिजिकल टच एंड ऑल द स्टफ लाइक दैट, जो हस्बैंड एंड वाइफ्स के बीच में जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड ऑल स्टफ। मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टची रहेंगे, हग्स, किसेस एंड इस तरह, ठीक है। एंड 10 ऑफ वाटर के साथ मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये रिवॉर्डिंग रहेगा आपके लिए हनीमून। आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे एंड एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सब सपोर्ट करेंगे। पॉसिबल है आपका या आपके हस्बैंड का थोड़ा सा तबीयत बिगड़ने का थोड़ा सा है वहाँ पर, या उनको ठंडी लग जाए या थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो, कुछ मौसमी असरात हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। लेकिन इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ फायर है। आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे एक दूसरे की कंपनी को, एक दूसरे की हग्स को, किसेस को, एक दूसरे की अकेलेपन को, लोन रहेंगे विदाउट ससुराल ऑफ कोर्स। तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं अपने टाइम को, ओके। तो थोड़ी सी और कार्ड्स देख लें आपके हनीमून के लिए क्या रहने वाला है।
ओके, ये कार्ड आया है, अप्रिशिएट दिस मोमेंट, एवरी सिचुएशन इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड फाइंड लव। तो आप इस जो मोमेंट्स आप साथ गुजारेंगे, जो लम्हे, जो टाइम आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्रेशियस रहेगा, बहुत ही ज़्यादा कीमती रहेगा थ्रू आउट लाइफ। आपको ये टाइम नहीं भूलने वाला है। आप अपने हनीमून पे बहुत ज़्यादा मेकअप एंड ज्वेलरी एंड ड्रेसेस लेकर के जाएंगी, ठीक है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, थोड़ी सी ओवर भी मैं कह सकती हूँ, यहाँ पे तैयार होंगी, ठीक है, बट इट्स ओके, न्यूली ब्राइड्स के साथ ये चलता है, ठीक है, ओके। एंड आई कैन सी दैट कि आपको बहुत ज़्यादा तारीफ़ आपकी करेंगे कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं, एंड इस तरह से, ठीक है। और हनीमून पे क्या होने वाला है आपके, दी हार्ट ऑफ द मैटर, दिस इज मोर गोइंग ऑन दैन मीट्स द आई। ओके, इसका मतलब ये है कि जितना नज़र आ रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा होगा आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो आई कैन सी दैट कि मतलब जितना मैं आपको बता रही हूँ ना, उससे कई गुना ज़्यादा कुछ होने वाला है वहाँ पर आपके साथ, ठीक है। तो अब आप समझ जाए क्या कुछ होने वाला है। तो बहुत इंटेंस फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा, मेरे को तो गूज़ बम्स आ रहे हैं सुन के, ठीक है। पर बहुत पैशनेट रहने वाला है, मज़े का, फ़न से भरा हुआ आपका हनीमून है। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, ओके, ही विल बी वेरी काइंड विद यू, ठीक है। ज़ाहिर है आप भी की भी नई नई शादी है, उनकी भी ऑफ कोर्स नई नई शादी होगी, तो ही हैज़ टू बी काइंड, ही हैज़ टू बी जेंटल, ही हैज़ टू बी सॉफ्ट, ठीक है। तो ये इनकी तरफ से कुछ था, ही विल बी वेरी जेंटल विद यू, चाहे वो आप बेड पर हैं या चाहे वो आपके साथ वैसे लाइफ में है। तो देयर इज़ नो सच विगरस या हार्ड कोर थिंग्स, इस तरह की चीज़ें नहीं, बट ही इज़ अ वेरी जेंटल पर्सन, जेंटलमैन है, ठीक है ना। एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर, ओके, आप दोनों साथ साथ रहेंगे, ठीक है, ये आप कपल का पोज देख सकते हैं, बिल्कुल ओके। आई कैन सी दैट कि आप लोग किसी नाइट क्लब्स में या डांस पार्टी में भी जा सकते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर कपल डांस हो, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इवनिंग टाइम देख पा रही हूँ, जहाँ पर कैंडल लाइट डिनर्स होते हैं, एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ मुझे यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आप लोग अम्यूज़मेंट पार्क्स में जा सकते हैं, जहाँ पर झूले वगैरह होते हैं, स्विंग्स होते हैं, ठीक है, रोलर कोस्टर होती है, इस तरह की जगहों पर आप जा सकते हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा फूड एंजॉय करता हुआ देख रही हूँ, डिफरेंट डिशेज़, डिफरेंट कुजीन्स, डिफरेंट किस्म की जो टूरिस्ट के लिए स्पेशल प्लेसेस होती हैं जाने की, घूमने की, फिरने की, वहाँ पर आप दोनों जा सकते हैं। All right. Listen with your heart. You are listening, but you need to hear with a loving heart. तो बहुत ही प्यारा इनका दिल होगा, आपकी बात दिल से सुनेंगे, ठीक है। आपको जो घर में टाइम नहीं मिलता था ना उनको अपनी बात सुनाने का, तो बहरहाल ये टाइम होगा आप बोलेंगी और ये सुनेंगे, ठीक है। तो एनीवेज ये मेरे को एक नज़र आ रहा है आपके हनीमून पे। और क्या होगा, स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव, लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज द लाइफ्स इंक्लूडिंग योर ओन। बहुत प्यार भरे इनके आई लव यू बार बार एक्सचेंज, प्यार की जो है वो लैंग्वेज यूज़ करेंगे आप दोनों ही एक दूसरे के लिए। ये देखिएगा दूसरे ने कपल ने हक किया हुआ है एक दूसरे को, उसके शोल्डर पर साइड हक किया हुआ है। आपके लिए डिफरेंट गिफ्ट्स खरीद सकते हैं, आपको लिए कोई गिफ्ट खरीद के वहाँ पर सरप्राइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मून बना हुआ है, पॉसिबल है आप दोनों मून लाइट में शाम के टाइम आफ्टर डिनर होटल से बाहर निकल के थोड़ा सा घूम फिर लें। डिनर के बाद जो वॉक होती है वो करता है, मैं आपको देख रही हूँ ऑन योर हनीमून। और है जी, लव हू यू आर। ओके, मैं आपको ये बताऊँ कि आपने वहाँ पर, बल्कि मैं आपको क्या बताऊँ, आपने करना ही ये है कि मतलब आपने अपने आप को अप टू डेट वहाँ रखेंगी, बहुत ज़्यादा तैयार, आपके क्लोथिंग पे आपका बहुत ध्यान होगा, एंड आपका
खूबसूरत लगने से ज़्यादा आपको सेक्सी लगने पे ध्यान होगा, ठीक है ना। अभी बेशक आप ब्लश कर रही है, बट आपने ऐसे ही करना है। तो मेरे आपको ऑफ कोर्स बताना है आपको है कि ऊपर खूबसूरत लगूँ या ना लगूँ, सेक्सी लगना है मेरे को, ठीक है। तो फिर आप पे जब अटैक होगा उनका, तो फिर जो है ना, फिर आप बर्दाश्त भी करिएगा। ओके, ऑलराइट। एक्शन स्पीक्स लाउडली। वाह, एक्शंस स्पीक लाउडली, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस, ठीक है। अब ये एक्शंस किस किस्म के होने वाले हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, एंड उनको तो आपसे ज़्यादा पता होगा। एनीवेज, उन्होंने बातें कम करनी है और एक्शन ज़्यादा करने हैं। ठीक है, तो आप भी जो है एक्शंस, बल्कि आपकी ही ये डिमांड होगी कि बातें कम करो और एक्शन ज़्यादा करो, ठीक है। तो बहरहाल ये आप दोनों का प्राइवेट मामला है, मैं क्या कह सकती हूँ, आपको जो पसंद हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड यहाँ रीडिंग है, मेरे को तो समझ नहीं आ रही आपने करना क्या है। एनीवेज, उनकी तरफ से पर्सनल मैसेजेस देख लें, ठीक है। तो जी एक्शन ओरिएंटेड रीडिंग, ओके। उनकी तरफ से मैसेज है जी, आई डे ड्रीम अबाउट आवर किड्स, हाउ मैनी यू प्रेफर। मुझे तो लगता है आपने वैसे ही प्रेग्नेंट हो जाना है उधर, ठीक है जी। आई एम श्योर यू वुड बी द बेस्ट मॉम फॉर आवर किड्स। हाँ, बता बच्चों की बातें, बस बच्चे बच्चे बच्चे। सर्चिंग यू मैडली, प्लीज़ जल्दी से मुझे मिल जाओ, और बर्दाश्त नहीं होता। ओके, फॉर दोज हु आर सिंगल, आपको अब तक मिले अगर नहीं, उनकी तरफ से मैसेज था। ये कातिल आँखें तुम्हारी घायल करती हैं मुझे, आपकी कातिल आँखें, ठीक है, घायल करेंगे आपको। आवर यूनियन इज़ नियर, गेट रेडी स्वीटी, गेट रेडी, ओके, कह रही तैयार हो जाओ बस, ओके। आई विल प्रूव माई सेल्फ एज बेस्ट हस्बैंड या वाइफ एवर, ओके। वो तो पता ही है, वैसे पहले इतने एक्शन ओरिएंटेड हैं, बेस्ट तो होंगे यहाँ, ठीक है। माई क्वीन, आई वॉन्ट अ प्रिंसेस लाइक यू। और एक बच्चे का मैसेज, आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, ओके, नाइस नाइस, गोइंग गुड। यू आर माई क्वीन, आई लव यू, ठीक है। ये आपके तरफ उनके तरफ से लव मैसेज था, लव का एक्सप्रेशन। माई लव फॉर यू विल नेवर एंड, ओके। प्लीज़ डोंट गेट सैड, आई एम नॉट विद यू राइट नाउ, वी विल मीट सून। कह रही परेशान नहीं हो, मैं अभी तुम्हारे साथ चाहे नहीं हूँ, लेकिन हम बहुत जल्द मिलेंगे। आई वॉन्ट लॉन्ग वॉक्स ऑन बीच साइड्स विद यू, तो ये भी पॉसिबल है, बीच साइड पर लंबी लंबी आपकी वॉक हो। वो मैंने आपको पहले टैरो में भी बताया था कि ऐसा पॉसिबल है कि डिनर के बाद आप दोनों बीच पर मून लाइट के अंदर जो है लंबी लंबी वॉक करें और प्यार मोहब्बत की बातें करें। आप लोग अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, किड्स की, या जो भी आपने करना है, रोमांस, ठीक है। हाँ, ये था जी आपका हनीमून, इंतहाई एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा फायरी, फुल ऑफ इमोशंस हैं। वाह, मैं तो खुद ड्रीम्स में चली गई थी, ओके। तो अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, बाय बाय, एंड आई लव यू। हाल ग्रुप 2, जिन्होंने ये पिंक कलर का बोर्ड चूज़ किया था, आइए देखते हैं कि आपका हनीमून कैसा रहने वाला है। ओके गाइस, मैं इनका आपको काफ़ी डिटेल्स में ये रीडिंग बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डेस्टिनेशन, उसके बाद आपका प्रेपरेशंस सारी हनीमून की, उसके बाद आप जब लोग वहाँ जाएंगे वहाँ पर आपका स्टे कैसा रहेगा, क्या इमोशनल फीलिंग्स रहेंगी, कैसा आप लोगों का म्यूचुअल रोमांटिक एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कैसा रहने वाला है, ठीक है। एंड कैसा आपकी फ़िज़िकल जो है आपका रिलेशनशिप वो कैसे रहने वाला है, एंड आप लोग वहाँ पे क्या क्या फ़न करने वाले हो, ठीक है। तो ये सब की डिटेल रीडिंग है, आप रीडिंग के साथ बने रहिए ताकि आपको क्लैरिटी मिलती जाए। तो पहले हम देखेंगे टैरो से। अच्छा, आपके पर्सन के ना पर्सनल मैसेजेस भी हैं, ठीक है, ये भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम टैरो से देख लें कि क्या उनके रहने वाला है सारा चक्कर आपके हनीमून का। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग, आई एम वेरी एक्साइटेड। 3 ऑफ फायर है जी सबसे पहले आपके पास, 3 ऑफ फायर है, ड्रीमर, ब्यूटीफुल एनर्जी, ड्रीमर,
4 of water, Ace of air, world, Ace of earth. All right, ग्रुप 2। मुझे जो आपकी नज़र आ रहा है हनीमून का डेस्टिनेशन, बिकॉज यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी आउट ऑफ कंट्री। ये आउट ऑफ कंट्री होने वाला है, ठीक है। चले अगर इफ़ यू गाइज आर नॉट अफोर्डिंग आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हर कपल नहीं होता है अफोर्डिंग, बट इट इज़ नॉट इन योर नेटिव सिटी। आपके बर्थ प्लेस पर या जिधर आपका ससुराल है, जिधर आपका घर है, ये वहाँ पर नहीं होने वाला। ये किसी और सिटी में आप घर से बहुत दूर जाएंगे, काफ़ी दूर, ठीक है। तो अपने ससुराल में आप रहते हैं ना, वहाँ सब काफ़ी दूर जाएंगे। एंड वैसे जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रोबेबिलिटी है कि आप लोग आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, ठीक है। मतलब समुंदर पार आप लोग जाएंगे। तो जहाँ तक आपकी मुझे जहाँ कंट्रीज़ ठहरे, मैं कंट्रीज़ आपको देख के बताऊँ। कंट्री वो है जहाँ पे लेक्स हैं। इट कैन बी कनाडा, वहाँ पर काफ़ी लेक्स हैं। उनकी जो बिग उनकी जो लेक्स हैं वहाँ पर, इसके अलावा जहाँ पर स्नोफॉल होती है, आई कैन सी दैट कि स्नोफॉल की जगह पर आप जाएंगे किसी भी कंट्री में। ये किसी यूरोपियन कंट्री में भी हो सकता है, अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। एंड मुझे वहाँ पर लैंडस्केप देख पा रही हूँ, वुडी फॉरेस्ट टाइप जगह है कोई, वुडी फॉरेस्ट है। वहाँ पर माउंटेन्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, एंड वहाँ पर लेक्स भी हैं। एंड वहाँ पर मतलब कोई ऐसा कंट्री है जो कि जिसका शोर है, जिसका किनारा समुंदर को लगता है, जिसका बीच है, ठीक है। एंड बट मेरे को फॉरेस्ट वाली जगह ज़्यादा लग रही है, जहाँ पर फॉरेस्ट हो, घना फॉरेस्ट होगा, काफ़ी दरख्त होंगे, एंड नेचुरल ब्यूटी मुझे लग रही है। ये आपको ज़्यादातर नेचुरल इनको हो सकता है, आप पता नहीं आप नेचर लवर है या वो नेचर लवर है, कोई तो है आप दोनों में नेचर लवर, इसलिए आप लोग नेचुरल ब्यूटी में रहना पसंद करेंगे। ये वैंकूवर भी हो सकता है, वैंकूवर में जो कनाडा का एक है सिटी, वहाँ पर काफ़ी है, मतलब ग्रीनरी एंड लेक्स, वाटर, ये सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा ये एशियन कंट्रीज़ में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लेक्स है। मालदीव्स हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है, हांगकांग, थाईलैंड, इस तरह की जगह हो सकती है। जी, इस तरह की कोई कंट्री होगी, ठीक है, ओके। तो जहाँ तक कि प्रेपरेशंस का ताल्लुक है, ये इट विल बी अ प्री प्लान प्रोग्राम, ठीक है। ये प्री प्लान प्रोग्राम होगा, ड्रीमर है, क्योंकि आपने काफ़ी देर से इसके लिए सपना सजाया होगा, उन्होंने भी आपसे ज़्यादा सपने सजाए होंगे हनीमून के लिए। आप दोनों का प्री प्लान प्रोग्राम होगा, ये एकदम से अब्रप्टली प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। तो एक आप लोग एक प्लानिंग से चलेंगे कि पहले इधर जाना है फिर उधर जाना है। पॉसिबल है आपको ट्रैवल गाइड्स भी साथ के लेकर के चले, या वहाँ जाके हायर करें, या आप किसी टूरिस्ट जो जाते हैं बसेस वगैरह पर, उनके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। उनकी जो टीम्स बन करके जाती हैं उनके साथ भी आप लोग अरेंज कर सकते हैं अपना टूर। एनीवेज, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, तो पॉसिबल है कि सफ़र में ड्यूरिंग जर्नी आप थोड़ा सा थक जाओ, थोड़ा सा आपको लगे कि थकावट ज़्यादा हो गई है, या आप या आपके हस्बैंड, ये मुझे आप ही की एनर्जी लग रही है, क्योंकि शायद इससे पहले आपने कभी इतना लंबा सफ़र नहीं किया।
लाइफ में कोई ये वजह है या कोई और वजह, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप पीरियड्स में हैं, पता नहीं कुछ जो भी आपका सब प्रॉब्लम है, आप थोड़े से थके हुए लगोगे, ठीक है, शुरू में ड्यूरिंग द जर्नी, बट इट विल बी ओके। यहाँ पर एस ऑफ अर्थ है एंड एस ऑफ एयर, दोनों चीज़ें बहुत ही एक न्यू किस्म का आपके लिए एक्सपीरियंस होगा, एक नया आइडियाज़, न्यू फन, कुछ जो जो चीज़ें आप जाके एक्सप्लोर करोगे। कोई हिस्टोरिकल प्लेस मुझे यहाँ पता नहीं क्यों लग रही है, किसी ऐसी जगह जहाँ पर मूर्तियाँ होती हैं, हिस्टोरिकल प्लेस। सिंगापुर हो सकता है, मेरे को पता नहीं क्यों सिंगापुर का बार बार आ रहा है। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये वाली कंट्रीज़ भी हो सकती हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्कल्पचर्स हैं एंड बहुत सारी वहाँ पर बुद्धिस्ट जहाँ पर होती है ना, बुद्धिज़्म का ज़्यादा होता है इन्फ्लुएंस, वो वाली कंट्री लग सकती है वहाँ पर। आप वहाँ पे फ़ोटोग्राफी बहुत करवाएंगे उनके साथ, उनकी जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई होती हैं वहाँ पे, स्कल्पचर्स बने हुए होते हैं। तो बहरहाल आपका जो हनीमून है मेरे को बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाला है। आपने घूम घूम के थक जाना है, ठीक है। तो एनीवेज़ जहाँ तक अब आपकी आएगी दूसरी साइड, मतलब आपकी इमोशनल साइड और आपका जो रिलेशनशिप है आपस में, वो ये है कि 3 ऑफ फायर के साथ यहाँ ये भी वैसे फॉरेन टूर का होता है कार्ड, 2 कार्ड है फॉरेन टूर के यहाँ पर। तो आपकी जो वहाँ पे इमोशनल और रोमांटिक रिलेशनशिप रहने वाला है, बहुत ही फायरी किस्म का रहने वाला है। और लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है ना मतलब फ़िज़िकल कांटेक्ट में आएंगे तो ज़रूर, ऑफ कोर्स यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन आपका ज़्यादा ध्यान आपका होगा घूमने फिरने में, खाने पीने में, डेटिंग में, एंजॉय करने में। मेरे ख्याल में यू आर फन लवर, और ये भी मुझे ऐसे लग रहा है फन लवर है। ये आपको चीज़ें दिखाएंगे, डिफरेंट प्लेसेस, ये देखो ये देखो ये देखो, ठीक है। तो मतलब आप वो वाला कपल नहीं हो कि हर वक्त मतलब बेड में जो है वो घुसे रहते हैं। ये वाला कपल आप नहीं होगा, आप बड़ा फन लविंग है ना, फिरने घूमने वाला, हॉलीडे टाइम स्पेंड करने वाला, एक दूसरे के साथ मज़े करने वाला है ना, वो वाला कपल हो। अपने चीज़ें भी देखनी है आपको, डिफरेंट कुजीन्स भी चाहिए, खाने भी चाहिए हैं, थाई खाना जो भी वहाँ पे अवेलेबल होगा, डिफरेंट किस्म के पिज़्ज़ाज आपको ट्राई करने हैं। फूडी है कोई यहाँ पर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फूड का लवर। एनीवेज हो सकता है आपके हस्बैंड हो फूडी, अगर आप नहीं है तो वो आपको डिफरेंट किस्म की चीज़ें टेस्ट करवाएंगे। अब लोग बहुत सारी वहाँ पे सेल्फीज़ लेंगे इकट्ठी, बहुत घूमे फिरेंगे। एंड ड्रेसिंग मुझे लग रही है आपने दोनों की ड्रेसिंग कैजुअल है यहाँ पर, ड्रेसिंग दोनों की, ठीक है। मेरे ख्याल में खाली सिंपल टी शर्ट एंड जीन्स के साथ ही दोनों फिर रहे हुए होंगे। एंड पॉसिबल है अगर आपको स्विमिंग आती है, नहीं पता नहीं, बहरहाल देयर इज़ समथिंग स्विमिंग रिलेटेड। यहाँ हो सकता है आप लोग अम्यूज़मेंट पार्क्स में जाएँ, जहाँ वाटर पार्क्स होते हैं वहाँ पर जो वाटर स्लाइड्स होती है उसमें काफ़ी जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी अम्यूज़मेंट पार्क्स में, रोलर कोस्टर्स में, स्विंग्स में, इस तरह की मैंने आपको बहुत फ़न करता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, आपकी जो रोमांटिक लाइफ है उसमें यह है कि आप यू विल बी एक्सचेंजिंग अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर, बहुत सी आपकी बातचीत होगी, बहुत ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को टाइम देंगे। when you are on that romantic gestures, hugs, kisses and of course जो है वो intimate relationship, तो obviously they would be on peak at night time। बट ये है कि दिन के टाइम पे आप लोगों का ज़्यादा ध्यान बाहर घूमने फिरने पर होना है, ठीक है। अच्छा, आगे जो रोमांटिक लाइफ है वो दूसरे टैग से हम देखते हैं कैसे रहने वाली है आपकी, कैसे वो आपको रखेंगे थ्रू आउट द हनीमून। वैसे ये पर्सन ना मुझे बहुत लग रहा है चूज़ी सा, अच्छी सी चीज़ों को पसंद करने वाला, बहुत एक्सप्लोरर सा मुझे लग रहा है, जिसने पहले सब कुछ ड्रीम्स में प्लान किया होता है, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो यू आर लकी। ये लोग ऐसे होते हैं कि मतलब इन्होंने बुकिंग्स भी पहले से करवाई हुई होती हैं एंड सब कुछ उनका तैयार होता है, ठीक है ना। ओके, यूनियन ऑफ हार्ट्स, a love connection defies explanation, ये देखिएगा आप, ठीक है। इट्स अ वेरी रोमांटिक किस, आप दोनों की ये हार्ट्स का यूनियन है, दिलों का मिलाप है, मन का मिलाप होगा।
आप दोनों का लव कनेक्शन है, ऐसा लव कनेक्शन कि जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं की जा सकती, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन आपका ये लव कनेक्शन होगा वहाँ पर। ऑल राइट, ब्यूटीफुल। फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीथिंग। आप दोनों का जो फोकस होगा एक दूसरे को टाइम देने पर होगा, एक दूसरे को लव देने पर होगा, केयर देने पर होगा। आप लोग मतलब ऐसे होंगे कि मतलब आप लोग एक दूसरे में अच्छाई देखेंगे, समझे? मतलब आप है ना, आप देख रही होंगी कि उसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, वो देख रहे होंगे कि इसमें क्या क्या गुड एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप तो बहुत अंडरस्टैंडिंग कपल है। वरना अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि भाई हमें देखो, हमारे अंदर ये अच्छा है और तुम तो ऐसी सी हो। ठीक है, ये ऐसे कपल ही नहीं हो आप। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। ओके, ये आपका रिलेशनशिप ऐसे होने वाला है कि जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप लव उनको देंगे वैसा ही लव वो भी आपको देंगे। ठीक है, एंड इट्स वेरी इनोसेंट लव, बहुत ही ज़्यादा आपका इनोसेंट रिलेशनशिप है। एनीवेज कुछ और कार्ड्स देखते हैं। रिसीव विद लव एंड एप्रिसिएशन, ग्रेशियस एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू शो लव। मे बी आपको वहाँ पर वो कुछ प्रेशियस गिफ्ट खरीद कर दें, कोई रिंग, कोई ज्वेलरी या एनीथिंग जो भी है वहाँ पर, तो आपको वो लव एंड एप्रिसिएशन के साथ रिसीव करनी है वो चीज़, वो गिफ्ट। ठीक है, वो बहुत मन से देंगे एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी का दिल रखें एंड उसको अप्रिशिएट करें उनके गिफ्ट को। कंसीडर योर फाउंडेशन, लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। तो बहरहाल ये देखिएगा यहाँ पर, अगर आप देख पाए, कैमरा पर फोकस करें, ये कपल है, इसने हक किया हुआ है। ठीक है, एंड दिस इज़ सम होटल टाइप थिंग एंड कोई रिजॉर्ट है, आई थिंक रिजॉर्ट ही लग रहा है। ठीक है, तो बहरहाल इस किस्म का होगा आपका हनीमून। हम लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ रहेंगे, बहुत सारी जगहों को एंजॉय करेंगे। अपना आपका जहाँ रिजॉर्ट में आपकी बुकिंग होगी वहाँ पर भी आप दोनों एक दूसरे की प्रेजेंस को एंजॉय करेंगे, वहाँ के जो वो उस जगह की जो है ब्यूटी उसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, आपने पॉसिबल है आप जिस कंट्री में जाएं, आप पहले वहाँ ना गए हुए हो या आपका फर्स्ट ट्रिप हो। ठीक है, तो एनीवेज बहुत ही एक्टिव कपल है आप। एक्टिव कपल, प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। अच्छा, आपको यू हैव टू बी कंपैशनेट विद हिम। ठीक है, बी वेरी केयरिंग, बी वेरी लविंग टू हिम, क्योंकि वो बहुत ही नाइस इंसान है, मुझे ऐसे लग रहा है। एंड अगर आपका कोई पास लवर था, लेट्स सपोज, या कोई पास वोंड्स थे, कोई पुरानी परेशानियां थी, आपने उनको नहीं सोचना ड्यूरिंग हनीमून। ठीक है, ना ही उनको उतना ज़्यादा बताना है और ना ही उनको उनका ये बातें कर कर के उनका मूड ख़राब करना है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन था, अपने मूड को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि इससे उनका भी मूड ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ओके। और हनीमून में क्या है, लव हू यू आर। अच्छा, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रखेंगी वहाँ पर अप टू डेट, तैयार श्यार। ठीक है, आपकी नाइटीज़, आपके नाइट गाउन्स, आपके जो मतलब आपको ये होगा कि तैयार श्यार, मतलब मैं उस तरह नहीं कह रही कि वैसे तो मैंने आपको बताया कपड़ों के आपके लुक कैजुअल मुझे लगी है, बट यू विल मेक श्योर दैट यू शुड लुक सेक्सी फॉर हिम। ठीक है, तो अब आप शॉर्ट कपड़े पहने या थोड़े रिवीलिंग कपड़े पहने, सी थ्रू कपड़े पहने, अब आप जो भी करें, आपके साड़ी के ब्लाउज छोटे हों या जो भी। ठीक है, तो बहरहाल आप अपना इस चीज़ पे काफ़ी आप रखेंगे कि आई हैव टू लुक वेरी एक्सट्रीमली सेक्सी फॉर हिम। ओके, ब्यूटीफुल। अब इससे आगे बात ही ख़त्म हो जाती है। स्पिरिचुअल कनेक्शन, अ रिलेशनशिप हैज़ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। डिवाइन कह रहे हैं कि ये ऐसा रिलेशनशिप है जो कि इस लाइफ टाइम से भी कहीं आगे तक चलेगा, इस जन्म से आगे भी चलेगा। आप दोनों सोलमेट हैं। ठीक है जी, कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रुप 2, आपके ग्रुप में निकला है सोलमेट, फर्स्ट वाले में नहीं था, ये सोलमेट है आपका। तो सोल कनेक्शन,
Listen with your heart. You are listening but you need to hear with a loving heart. बहरहाल आप दोनों एक दूसरे की बातों को बहुत ही प्यार से सुनेंगे, बहुत ही मोहब्बत से, प्रेम से सुनेंगे, ठीक है। एंड मुझे एक बहुत ही एक्टिव बट वेरी जेंटल रिलेशनशिप लग रहा है आपका हनीमून में। यू विल बोथ बी वेरी जेंटल विद ईच अदर, लेकिन आप लोग दोनों ही एक्सप्लोरर हो मुझे लग रहा है। जो एक्सप्लोरर है ना वो नीचे कमेंट करके बताएं। मुझे पता नहीं क्यों एक्सप्लोरर्स जिनको घूमना फिरना, फॉरेस्ट पे जाना, हिल्स पे जाना, हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमना, स्विंग्स पे जाना, रोलर कोस्टर पे भी जाना है, उसके बाद अब भूख लगी है, अब मेरे को पिज़्ज़ा भी चाहिए है, अब मेरे को आइसक्रीम भी खानी है, डेजर्ट भी खाना है। बहरहाल ये तो पता नहीं बहुत ही मज़े का आपका हनीमून है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे ख्याल में आप दोनों जो है ना, आपका एज जो भी हो, फिज़िकल एज आपकी, बहरहाल आपका दिल बहुत ही ज़्यादा यंग है। दोनों ही एक जैसे हो दोनों ही एक जैसे हो 100%। एनीवेज उनकी तरफ से पर्सनल मैसेजेस देख लें, ठीक है। आई विल टेक केयर ऑफ़ यू मोर देन मी, यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी, क्या आप उनके लिए बेस्ट थिंग हो। योर स्माइल विल किल मी समडे, प्लीज़ सेव मी, कहते हैं आपकी स्माइल ने मेरे को मार देना किसी दिन। आई विल लव यू फॉर एवर, आई विल नेवर हर्ट यू, मैं तुमको हमेशा प्यार करूँगा, कभी तुमको दुख नहीं दूँगा। आई वॉन्ट ए बेबी गर्ल हैविंग योर आइज़, आँखें कैसी हैं आपकी, लगता है बहुत अट्रैक्टिव है, कहते हैं आपकी आँखों वाली बेबी गर्ल चाहिए मेरे को। आई विल नेवर बिट्रे यू, ओके दैट्स गुड। वैसे सोलमेट आपका ये वैसे भी नहीं बिट्रे करेगा आपको, गारंटी है, 100% गारंटी है। आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड एंड फील द वार्मथ ऑफ इट, वाओ सो कोजी, सो रोमांटिक, सो वार्म, कहते हैं कि आपका हाथ पकड़ना चाहता हूँ और उसकी वार्मथ, आई वांट टू फील दैट एक्सट्रीमली। दैट ब्लैक काजल सूट्स यू, आई लव इट। अब ये काजल लवर कौन कौन है, शायद आप पर सूट करता है। यू आर मोस्ट प्रेशियस टू मी, आई लव यू, ओके। कब तक जवानी छुपाओगे रानी, किधर छुपा रहे हैं भाई, आपके तो हनीमून पे भी आ गए हैं, आप कहाँ छुपाना है, अब छुपाने को बचा ही क्या है, शादी भी कर ली ठीक। चलें जी, ये था जी आपका हनीमून, बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही आप जो हैं दोनों, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी 100%, क्योंकि ये चीज़ें ना जब खेल कूद फन करना, ये अंडरस्टैंडिंग वालों की बातें हैं। जिसकी अंडरस्टैंडिंग होती है ना वही खेल कूद हंसी मजाक बर्दाश्त करता है, वरना तो आपको पता ही आजकल कैसे चिड़चिड़े सा ज़माना है, कौन कहाँ बर्दाश्त करता है किसी की, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर स्पाउस, टेक केयर, आई लव यू।